जहां तक ये 11 दस्तावेजों की बात, ये सारे 11 दस्तावेज सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से डिस्कस करके ही बनाए गए हैं। और अगर हियरिंग के समय कोई ऐसा दस्तावेज अगर कोई व्यक्ति देता है जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि वो भारत का नागरिक है, तो स्वाभाविक तौर से उस दस्तावेज को ईआरओ नजरअंदाज नहीं करेंगे। प्रशासनिक फेरबदल एसआईआर अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अगर एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है। आज की बड़ी खबर देश के चुनावी सिस्टम से जुड़ी पारदर्शिता, ईमानदारी और मतदाता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम एसआईआर के दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए यहां आए हैं। बिहार में इसके पहले चरण को शानदार सफलता मिली। वहां 7.5 करोड़ मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया और एक भी अपील दर्ज नहीं हुई। यह हमारी पारदर्शिता और दक्षता का सबूत है। अब एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा और ये लागू होगा देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा इन राज्यों की मतदाता सूचियों को आज रात 12 बजे फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी अब किसी भी नए नाम के जुड़ने या हटाने की प्रक्रिया फिलहाल रुकेगी और उसके बाद शुरू होगा एक बेहद विस्तृत वेरिफिकेशन ड्राइव। फ्रीज होने के बाद हर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एक स्पेशल एनुमरेशन फॉर्म देंगे। इस फॉर्म में मौजूदा मतदाता सूची की सारी जरूरी जानकारी होगी। मतदाता इस फॉर्म में दिए गए अपने नाम और डिटेल्स को 2003 की मतदाता सूची में मिलाएंगे। अगर उनका नाम 2003 की सूची में है तो कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अगर उनका नाम नहीं है लेकिन माता पिता का नाम सूची में है तब भी कोई नया दस्तावेज नहीं लगेगा। यहां तक कि 2002 से लेकर 2004 तक की पुरानी मतदाता सूचियां अब चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर उपलब्ध होंगी, जहां कोई भी जाकर अपना नाम और विवरण खुद देख सकेगा, खुद मिलान कर सकेगा। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये कदम मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक, त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाने के लिए उठाया गया है। पहले चरण में बिहार में जो सफलता मिली यानी 0 अपील, वही मॉडल अब देश के बाकी हिस्सों में भी लागू होगा। निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीएलओ 3 बार घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उनके ऊपर ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और एईआरओ यानी कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर निगरानी रखेंगे। किसी विवाद या गलती की स्थिति में पहली अपील डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी। दूसरी अपील राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के पास की जा सकेगी। मतदाता पात्रता की शर्तें भी दोहराई गई हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है। 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। उसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए। डिजिटल सुविधा भी दी गई है। अब प्रवासी मतदाता भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ताकि गलती से उनका नाम मतदाता सूची से कहीं हट न जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा ये कदम लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेगा, क्योंकि एक साफ, सटीक और पारदर्शी
मतदाता सूची ही किसी भी चुनाव की बुनियाद होती है। दूसरे चरण की शुरुआत कल यानी कि 28 अक्टूबर 2025 से होगी। देश के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया धीरे धीरे लागू की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग का ये कदम केवल वोटर लिस्ट सुधारने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में हर मतदाता की पहचान और अधिकार को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।